कॉन्वेंट शब्द पर गर्व ना करें, सच को समझे। नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत सिंह। दोस्तों, ब्रिटेन में एक कानून था, लिव इन रिलेशनशिप। बिना किसी वैवाहिक संबंध के एक लड़का और एक लड़की का साथ में रहना। जब साथ में रहते थे तो शारीरिक संबंध भी बन जाते थे, तो इस क्रिया के अनुसार संतान भी पैदा हो जाती थी। तो उस संतानों को किसी चर्च में छोड़ दिया जाता था। अब ब्रिटेन की सरकार के सामने यह गंभीर समस्या खड़ी हो गई कि इन बच्चों का क्या किया जाए। तब वहां की सरकार ने कॉन्वेंट खोलने, अर्थात जो बच्चे अनाथ होने के साथ साथ नाजायज अवैध हैं, उनके लिए कॉन्वेंट बने। अनाथ और नाजायज बच्चों को रिश्तों का एहसास कराने के लिए उन्होंने अनाथालय में एक फादर, एक मदर और एक सिस्टर नियुक्त कर दी, क्योंकि ना तो उन बच्चों का कोई जायज बाप है, ना ही माँ है। तो कॉन्वेंट बना नाजायज बच्चों के लिए जायज। इंग्लैंड में पहला कॉन्वेंट स्कूल सन 1609 के आसपास एक चर्च में खोला गया था, जिसके ऐतिहासिक तथ्य भी मौजूद हैं। और भारत में पहला कॉन्वेंट स्कूल कोलकाता में सन 1842 में खोला गया था। परंतु तब हम गुलाम थे और आज तो लाखों संख्या में कॉन्वेंट स्कूल चल रहे हैं। जब कोलकाता में पहला कॉन्वेंट स्कूल खोला गया था, उस समय इसे फ्री स्कूल कहा जाता था। इसी कानून के तहत भारत में कोलकाता यूनिवर्सिटी बनाई गई, मुंबई यूनिवर्सिटी बनाई गई, मद्रास यूनिवर्सिटी बनाई गई, और यह तीनों गुलामी के जमाने की यूनिवर्सिटी आज भी इस देश में है, चल रही है। मैकाले ने अपने पिता को एक चिट्ठी लिखी थी, बहुत मशहूर चिट्ठी है। उसमें वह लिखता है कि इन कॉन्वेंट स्कूलों में से ऐसे बच्चे निकलेंगे जो देखने में तो भारतीय होंगे, लेकिन दिमाग से अंग्रेज होंगे। इन्हें अपने देश के बारे में कुछ पता नहीं होगा, इनको अपने संस्कृति के बारे में कुछ पता नहीं होगा, इनको अपनी परंपराओं के बारे में कुछ पता नहीं होगा, इनको अपनी मुहावरे नहीं मालूम होंगे। जब ऐसे बच्चे होंगे इस देश में, तो अंग्रेज भले ही यहाँ से, इस देश से चले जाएं, लेकिन अंग्रेजियत नहीं जाएगी। उस समय लिखी चिट्ठी की सच्चाई अब साफ साफ दिखाई दे रही है। आप और हम इसको महसूस भी कर सकते हैं। उस एक्ट की महिमा देखिए कि हमें अपनी भाषा बोलने में शर्म आती है। हम अंग्रेजी में बोलते हैं दूसरों को प्रभावित करने के लिए, प्रभाव डालने के लिए। अरे हम तो खुद में ही हीन हो गए हैं। जिसे अपनी भाषा बोलने में शर्म आ रही है, दूसरों पर रोब क्या पड़ेगा। लोगों का तर्क है कि अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। दोस्तों, दुनिया में 204 देश हैं और अंग्रेजी सिर्फ 11 देशों में बोली और पढ़ी और समझी जाती है। फिर यह कैसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा हो सकती है। शब्दों के मामले में भी अंग्रेजी समृद्ध नहीं है, दरिद्र भाषा है। दोस्तों, अंग्रेजी में रिश्तों के लिए भी शब्द नहीं। ऐसी भाषा समृद्ध कैसे हो सकती है। इन अंग्रेजों की जो बाइबिल है वह भी अंग्रेजी में नहीं थी, और ईसा मसीह अंग्रेजी नहीं बोलते थे। ईसा मसीह की भाषा और बाइबिल की भाषा ओरमेक थी। ओरमेक भाषा की लिपि जो थी वह हमारे बंगला भाषा से मिलती जुलती थी। समय के काल चक्र में वह भाषा विलुप्त हो गई। भारत देश में अब भारतीयों की मूर्खता देखिए। जिसके जायज माँ बाप, भाई बहन सब हैं, वह कॉन्वेंट में जाते हैं। उनके बच्चों के एक बाप घर पर है और दूसरा कॉन्वेंट में, जिसे फादर कहते हैं। आज जिसे देखो कॉन्वेंट खोल रहा है, जैसे बजरंगबली कॉन्वेंट स्कूल, माँ भगवती कॉन्वेंट स्कूल। अब इन मूर्खों को कौन समझाए कि भैया माँ भगवती या बजरंगबली से, कॉन्वेंट से क्या लेना देना। दुर्भाग्य की बात यह है कि जिन चीज़ों का हमने त्याग कर दिया,
अंग्रेजों ने वह सभी चीजों को पोषित और संचित किया है और हम सब उनकी त्यागी हुई गुलामी को सोच को आत्मसात कर गौरवित होकर दुस्साहस करने का प्रयत्न कर रहे हैं। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद।